क्या आपने कभी सोचा है कि होली रंगों का त्योहार कहलाती है, लेकिन उससे ठीक एक रात पहले आग क्यों जलाई जाती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्यों एक त्योहार जो हंसी, रंग और उमंग का प्रतीक है, वो अपनी शुरुआत एक ज्वाला से करता है। क्या ये सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कहानी है या इसके पीछे छिपा एक गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदेश? आज मंथन में हम जानेंगे होली का असली अर्थ, एक ऐसा अर्थ जो सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि भीतर की जमी हुई सर्दी को समाप्त करने की एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। नमस्ते, हम कबीर और इरा। स्वागत है आपका मंथन में। हमारा मकसद यही है कि होली के पीछे छिपे उन रहस्यों को परत दर परत खोला जाए जो अक्सर ढोल नगाड़ों के शोर में कहीं दब कर रह जाते हैं। सही कहा। और अगर हम इस पूरे त्योहार के ढांचे को देखें तो ये किसी एक कहानी से नहीं बना है। इसकी जड़ें ना कई अलग अलग दिशाओं में फैली हुई हैं। ये असल में 3 परतों वाला उत्सव है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो। सबसे पहली परत जो सामने आती है वो है शक्ति और अहंकार की कथा। बिल्कुल। जब भी होली का नाम आता है, होलिका दहन का दृश्य सबसे पहले जहन में उभरता है। हमारे स्रोत, खासकर विष्णु पुराण, एक बहुत ही रोचक मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन करते हैं। हिरण्यकश्यप नाम के एक असुर राजा की कहानी। वो जो उसे वरदान मिला था। हाँ, उसे भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान मिला था जो किसी भी आम इंसान को मतलब अजय होने का भ्रम दे सकता है। वरदान कुछ ऐसा था कि उसे न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न कोई इंसान मार सकेगा, न जानवर, न घर के अंदर, न बाहर, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। एक तरह से उसने मृत्यु के हर संभव रास्ते को बंद करने की कोशिश की थी। हिरण्यकश्यप ने इस वरदान को अपनी अमरता समझ लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी भूल थी। बिल्कुल। जब किसी के पास असीमित शक्ति आ जाती है ना, और उसे लगता है कि वो ब्रह्मांड के हर नियम से ऊपर उठ चुका है, तो वो खुद को ही ईश्वर मान बैठता है। ये कहानी दरअसल सत्ता और अहंकार के चरम बिंदु को दर्शाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हिरण्यकश्यप नहीं है, वो उसका अपना बेटा प्रहलाद है। हाँ, प्रहलाद, जो विष्णु का परम भक्त था, उसने इस पूर्ण और निरंकुश सत्ता के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। प्रहलाद का ये जो विश्वास था, उसकी ये भक्ति वास्तव में इतिहास के सबसे प्रभावशाली मौन विद्रोहों में से एक है। एक तरफ असीमित शारीरिक और राजनीतिक ताकत है और दूसरी तरफ सिर्फ एक निहत्ता विश्वास। और इसी टकराव के बीच में प्रवेश होता है होलिका का। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे एक ऐसा वस्त्र या वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। सत्ता के अहंकार में अंधी होकर उसने एक भयानक योजना बनाई। वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती चिता पर बैठ गई, ये सोचकर कि प्रहलाद भस्म हो जाएगा और वो अपने वरदान के कारण सुरक्षित बच निकलेगी। लेकिन जो हुआ वो प्रकृति के न्याय का एक अद्भुत उदाहरण है। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। अगर इसे गहराई से देखा जाए तो प्रहलाद का बचना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह दिखाता है कि जब शक्ति का उपयोग किसी निर्दोष को दबाने या अधर्म के लिए किया जाता है, तो वो शक्ति स्वयं अपने ही धारक को भस्म कर देती है। आग होलिका को नहीं बल्कि उसके अहंकार को जला रही थी। ये कहानी कहती है कि जब शक्ति का उपयोग अधर्म के लिए होता है तो वही शक्ति स्वयं को भस्म कर देती है। इसे एक दार्शनिक नजरिए से भी देखा जा सकता है। होलिका को मिला वरदान प्रकृति की दी हुई एक शक्ति थी। शक्ति अपने आप में न तो अच्छी होती है न बुरी, उसका उद्देश्य उसका परिणाम तय करता है। एकदम सही। प्रहलाद का सुरक्षित बचना इस बात का प्रतीक है कि सच्चा समर्पण हमेशा अहंकार के अग्नि परीक्षण से कुंदन बनकर ही निकलता है। और विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार लेना, जो न पूरी तरह इंसान थे न जानवर, जिन्होंने गोधूली वेला में यानी न दिन न रात में हिरण्यकश्यप का वध किया, वो भी चौखट पर, यानी न अंदर न बाहर। ये साबित करता है कि ब्रह्मांड का नैतिक कानून, जिसे धर्म कहा जाता है, वो किसी भी तार्किक खामी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन ये शुद्धिकरण और अहंकार के दहन की बात केवल उत्तर भारत की कहानियों तक सीमित नहीं है। अगर हम दक्षिण भारत की परंपराओं में झांके तो क्या मिलता है? वहां होली के समय कामदेव की कथा बहुत प्रमुखता से सामने आती है। हाँ, शिवजी द्वारा कामदेव को भस्म करने की कहानी। शिवजी, जो सती की मृत्यु के बाद एक बहुत ही गहरे ध्यान में लीन थे, उन्हें जगाने के लिए कामदेव ने उन पर प्रेम का बाण चलाया था। और शिवजी का ध्यान भंग हुआ, लेकिन क्रोध में आकर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को वहीं भस्म कर दिया।
दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आज भी होली के दिन कामदेव के इस बलिदान को याद किया जाता है। कामदेव का भस्म होना भी होलिका दहन की तरह ही एक गहरा प्रतीक है। कामदेव हमारी वासनाओं और हमारी अनियंत्रित इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। ये कथा सिखाती है कि हमें अपनी वासनाओं और इच्छाओं को जलाकर एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो चाहे वो होलिका का सत्ता वाला अहंकार हो या कामदेव की वासना, अग्नि यहाँ दोनों ही जगह शुद्धिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। लेकिन होली यहीं समाप्त नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ से हम इस उत्सव की दूसरी परत में प्रवेश करते हैं, जो है बसंत का आगमन। अभी तक हमने मन और आत्मा की शुद्धिकरण की बात की, लेकिन अगर हम भौतिक शरीर की बात करें तो ये बहुत दिलचस्प है। सर्दी की कठोरता के बाद प्रकृति स्वयं रंगों में लौटती है। खेतों में नई फसल आती है, हवा में नई ऊर्जा होती है। इस समय सर्दियां जारी होती हैं और गर्मियां दस्तक दे रही होती हैं। मौसम का ये जो बदलाव है, इसका हमारे शरीर पर क्या असर होता है? आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। सर्दियों के दौरान हमारे शरीर को ठंड से बचाने के लिए कफ दोष जमा होने लगता है। कफ दोष मतलब जो एक प्राकृतिक डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, लेकिन जब बसंत का मौसम आता है और वातावरण में सूरज की गर्मी बढ़ती है, तो शरीर में जमा हुआ ये कफ पिघलने लगता है। यही कारण है कि इस मौसम में अक्सर बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस होती है। और सर्दी, खांसी या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसी बीमारियां तेजी से फैलने लगती हैं। शरीर एक बहुत ही नाजुक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा होता है। मतलब अगर इसे आसान भाषा में समझें तो पूरी सर्दियों में जो सुस्ती हमारे शरीर में जमा हो जाती है, होलिका दहन का विज्ञान उसे दूर करता है। बिल्कुल, होलिका की आग और उसका तापमान एक तरह से शरीर को डीफ्रॉस्ट करने का काम करता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि होलिका की आग का तापमान 50 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच तक पहुंच जाता है। और इसमें जो लकड़ियां जलाई जाती है, वे कोई साधारण लकड़ियां नहीं होती। हाँ, इसमें गाय का गोबर, सेमल यानी बाम्बैक्सीबा की लकड़ियां, लाल चंदन और विशेष प्रकार की हवन सामग्री का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। जब ये विशिष्ट औषधीय लकड़ियां और हवन सामग्री जलती हैं, तो उनसे उठने वाला धुआं प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर का काम करता है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह मापा गया है कि इस आग के धुएं से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकस लेंटिस 94% तक खत्म हो जाते हैं। सोचिए, 94%। और जब लोग इस विशाल अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो 50-60 डिग्री की वो तेज गर्मी शरीर के उस जमे हुए कफ को पिघला देती है। पसीने के जरिए शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक सामूहिक स्टीम थेरेपी की तरह काम करती है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक उत्सव के आवरण में इतना गहरा विज्ञान पिरोया गया है। और अगर हम इसके अगले दिन यानी रंगों वाले दिन की बात करें, तो वो भी तो इसी आयुर्वेदिक चिकित्सा का ही विस्तार है। बिल्कुल, आजकल तो बाजार में केमिकल वाले रंग मिलते हैं, लेकिन पहले रंग पूरी तरह से प्राकृतिक होते थे। परंपरागत रंग सिर्फ खेलने के लिए नहीं थे, वे औषधियां थीं। बसंत ऋतु में स्किन को डिटॉक्स करने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। जैसे पीला रंग हल्दी और बेसन से बनता था, जो बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल है। और लाल रंग पलाश के फूलों से, जिन्हें टेसू भी कहा जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह हरा रंग नीम या मेहंदी की पत्तियों से बनता था, जो त्वचा को ठंडक देते हैं। ये वसंत ऋतु में शरीर को नई ऊर्जा देने का एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक तरीका था। यानी जो काम रात में होलिका की आग ने शरीर को अंदर से गर्म करके किया, अगली सुबह उन रंगों ने त्वचा के जरिए शरीर को नई ऊर्जा और ठंडक देकर पूरा किया। ये एक पूर्ण वैज्ञानिक चक्र है। लेकिन इन रंगों का असर सिर्फ शरीर की त्वचा तक सीमित नहीं रहता। सही कहा, रंगों का हमारे दिमाग और मनोविज्ञान पर सीधा असर पड़ता है। और यहीं से हम तीसरी परत की ओर बढ़ते हैं, मानव संबंधों की पुनर्स्थापना और सामाजिक मनोविज्ञान। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। समाजशास्त्र के नजरिए से होली का अध्ययन बहुत ही दिलचस्प है। एक दिन के लिए सारे अंतर मिट जाते हैं, चेहरे रंगों में ढक जाते हैं और पहचानें हल्की पड़ जाती हैं। प्रसिद्ध मानव विज्ञानी विक्टर टर्नर का अध्ययन इस संदर्भ में बहुत अहम है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एंटी स्ट्रक्चर और कम्युनिटास। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारी आम जिंदगी एक सख्त ढांचे में चलती है ना? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कर्मचारी है। बिल्कुल, लेकिन होली एक लिमिनल अवस्था पैदा करती है, जहां समाज के वे सारे नियम, सारे पदानुक्रम
कुछ समय के लिए पूरी तरह से सस्पेंड हो जाते हैं, रुक जाते हैं। मैथ्यू मैरियट की रिसर्च इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने 1950 के दशक में किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था। हाँ, उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा कि कैसे होली के दिन सामाजिक पदानुक्रम यानी सोशल हायरार्की पलट जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के निचले तबके से आता है, वो गांव के सबसे बड़े जमींदार के चेहरे पर रंग मल देता है। सेवक और मालिक एक हो जाते हैं। ये जो सामाजिक पहचान का मिटना है, यही कम्युनिटास है। जब चेहरे पर गुलाल की एक मोटी परत चढ़ जाती है तो रंग सबको एक कर देता है। ये समाज के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। साल भर का जो तनाव अलग अलग वर्गों के बीच जमा होता है, होली उस प्रेशर कुकर की सीटी की तरह सारी भाप को बाहर निकाल देती है। और ये सामाजिक दूरियां मिटाने की जड़ें हमें पौराणिक कथाओं में भी मिलती हैं। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की होली का वर्णन बहुत प्रतीकात्मक है। पूतना के जहर से सांवले हुए कृष्ण ने जब गोरी राधा को रंग लगाया तो वो शारीरिक भेदों को मिटाने का प्रतीक बन गया। रंग केवल चेहरे नहीं ढकते, वे भेद मिटाते हैं। जीवन में खेल, हंसी और सहजता भी उतनी ही पवित्र हैं जितनी साधना। और बरसाना की लठमार होली को कैसे भूल सकते हैं। साल भर जिन गांवों में पितृसत्तात्मक नियम चलते हैं, वहां होली के दिन महिलाओं को पूर्ण सामाजिक शक्ति मिलती है। ये रोल रिवर्सल महिलाओं को एक दिन के लिए ही सही, लेकिन अधिकार और सशक्तिकरण का एहसास कराता है। अब अगर इस पूरी चर्चा को भावनाओं से जोड़ें तो एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ सामने आता है। सोचिए, सर्दी केवल मौसम में नहीं आती, वह रिश्तों में भी आती है, अहम में भी आती है, दूरी में भी आती है। हम सबके जीवन में ऐसी सर्दियां आती हैं जहां रिश्ते ठंडे पड़ जाते हैं, अहम बढ़ जाता है और बातचीत रुक जाती है। शायद होलिका की आग सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाती, वह भीतर का अहंकार जलाने का प्रतीक है। और अगली सुबह के रंग सिर्फ गुलाल नहीं होते, वे एक नई शुरुआत का संकेत होते हैं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से ये सामूहिक उत्सव कलर थेरेपी का काम करता है। मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जिससे हमारे अंदर से सच्ची क्षमा यानी ट्रू फॉरगिवनेस की भावना जागृत होती है। जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो हम बिना कुछ कहे ही कह देते हैं, चलो जो था उसे पीछे छोड़ दें। लेकिन होली हमें यह भी सिखाती है कि पहले भीतर की आग से अहंकार जलाओ, फिर बाहर रंग भरो। क्योंकि बिना भीतर के परिवर्तन के बाहर का उत्सव खोखला रह जाता है। बिल्कुल, विनाश और उत्सव साथ साथ चलते हैं। पहले पुराना जलता है, तभी नया जन्म लेता है। आग चेतावनी है, रंग संभावना है। और शायद यही कारण है कि होली हर साल आती है, ताकि हम भूले नहीं कि रिश्तों को भी समय समय पर बसंत की आवश्यकता होती है। होली सिखाती है, जब अहंकार जलता है तभी जीवन में रंग लौटते हैं। अधिकतर लोग होली को या तो सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते हैं या सिर्फ रंगों का उत्सव, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि ये सामाजिक बराबरी का दिन भी है। और इसी एकजुटता से जुड़ा एक बिल्कुल नया और उकसाने वाला विचार मैं यहाँ रखना चाहूंगी। हाँ, बताइए। हमने होली के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक फायदों पर बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1920 और 30 के दशक में नंबनी गुप्टू जैसे इतिहासकारों के अनुसार होली का ये कम्युनिटा स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा हथियार बन गया था। स्वतंत्रता संग्राम का हथियार, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। हाँ, होली की रैलियों ने बाजारों में एक ऐसा राजनीतिक रूप ले लिया जिससे ब्रिटिश हुकूमत भी घबरा गई थी। मतलब जिस त्योहार को हम सिर्फ आपसी गिले शिकवे दूर करने का जरिया मानते हैं, वही त्योहार जब सामूहिक रूप लेता है तो वो पूरी की पूरी सत्ता और साम्राज्यों की जड़ें हिलाने की ताकत भी रखता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। तो श्रोताओं, इस होली आप क्या जलाना चाहेंगे? अहम, दूरी या पुरानी शिकायतें? और क्या आप तैयार हैं रंग लगाने से पहले दिल साफ करने के लिए? अंत में हम एक संस्कृत श्लोक के साथ इस चर्चा को पूरा करना चाहेंगे। वसंत समय प्राप्ते रंगोत्सवो महान स्मृतः दहनम दुष्ट भावनानाम रंजनम प्रेम भावनम। अर्थात वसंत के समय रंगों का महान उत्सव होता है, जिसमें दुष्ट भावनाओं का दहन और प्रेम की भावनाओं का रंग होता है। बिल्कुल, दुष्ट भावनाओं को जलाना और प्रेम को अपनाना ही इस त्योहार का सार है। अगर आपको ऐसी गहरी और अर्थपूर्ण कहानियां पसंद हैं, तो मंथन को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपके लिए होली का असली अर्थ क्या है। फिर मिलेंगे एक नए मंथन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मंथन जारी रहे।